नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके स्टडीज़ पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एमबीए जर्नल के फर्स्ट सेमेस्टर एमएमपीसी 001 के फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट की यूनिट 3 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मैनेजर, मैनेजरियल प्रोसेस, मैनेजर के रोल, उनकी स्किल्स क्या क्या होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ मैनेजर। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि रोल ऑफ मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स के क्या क्या रोल होते हैं, उनको क्या क्या भूमिका निभानी पड़ती हैं, क्या क्या काम करने पड़ते हैं ताकि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सही से चलाया जा सके। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन दी गई है। पहली है मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? द मैनेजरियल रोल is evidence in an organization through the strategic, tactical, and operational responsibilities that the managers discharge in an organization। ये डेफिनेशन बताती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर की जो भूमिकाएं होती हैं, रोल्स होते हैं, वो प्रबंधकों द्वारा निभाई जाने वाली रणनीतिक, सामरिक और परिचालक जिम्मेदारियों के माध्यम से प्रदर्शित होती है। एक रणनीति के तरीके से और रणनीतिक तरीके से चलाई जाती है। और ऑपरेशनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्चार्ज करते हैं, एक उसका निचोड़ है। और सेकंड डेफिनेशन है मैनेजमेंट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन प्रक्रिया का क्या है? प्रबंधन प्रक्रिया को प्रबंध के यानी मैनेजमेंट के एक स्पेसिफिक काम के संदर्भ के रूप में दिखाया जाता है। मैनेजमेंट प्रोसेस एक स्पेसिफिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, मैनेजरियल प्रोसेस। इसलिए इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कंटिन्यू। ये एक रेगुलर चलने वाला, कंटिन्यू चलने वाला काम है। ऑनगोइंग एंड अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, निरंतर और व्यवस्थित कार्यप्रणाली है जिसमें किसी काम को कंटिन्यूली किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर मैनेजर के द्वारा ये सारे काम कंटिन्यूस किए जाते हैं। देन हम बात कर लेते हैं मैनेजरियल रोल। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर के क्या क्या रोल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर के तीन तरह के रोल होते हैं, जिसमें पहला आ जाता है इंटरपर्सनल, सेकंड इंफॉर्मेशनल और थर्ड है डिसीजनल। इंफॉर्मेशनल रोल क्या होता है? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल रोल में जो होता है, इसमें तीन तरह के सब हेडिंग आती हैं। इंटरपर्सनल रोल क्या होता है? पारस्परिक, यानी आपस में किस तरह की भूमिका मैनेजर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निभाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है फिगर हेड। फिगर हेड क्या होता है? फिगर हेड का मतलब होता है, देखिए जी, नाम मात्र का मुखिया। देखिए, एक तो हेड होता है जिसके पास सारी पावर होती हैं, सारा कुछ काम करने के अधिकार होते हैं। एक होता है फिगर हेड। फिगर हेड का क्या मतलब होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अ पर्सन हु हैज द पोजीशन ऑफ अ हेड इन अ ऑर्गेनाइजेशन बट हु हैज नो रियल पावर ऑफ अथॉरिटी। यानी नाम नाम का मुखिया, जिसे कहते हैं ना कि किसी घर में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में ही बात कर लेते हैं, एक हेड बना दिया जाता है लेकिन उसको किसी तरह की अथॉरिटी नहीं दी जाती। तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास पद तो होता है लेकिन वास्तव में उसके पास कोई शक्ति या कोई अधिकार नहीं होता जिससे वो डिसीजन ले सके। सेकंड आ जाता है लीडर। लीडर क्या होता है? नेता। नेता क्या होता है? अ पर्सन हु इज अ मैनेजर और इंचार्ज ऑफ समथिंग। लीडर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी चीज का प्रबंध करता हो या प्रभारी हो या उसकी देखरेख करता हो। थर्ड आ जाता है लाइसन। लाइसन क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल और ग्रुप दैट वर्क्स टुगेदर। लाइसन का मतलब देखिए कम्युनिकेशन ही होता है एक तरह से। इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक लोग या ग्रुप जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करते हैं। ये इंटरपर्सनल रोल के तीन हेड है। देन हम बात कर लेते हैं सेकंड रोल, इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल क्या होता है? सूचना देना। इंफॉर्मेशनल रोल होता है जो मैनेजर का, उसके अंदर भी तीन सब हेडिंग है, जिसमें पहला आ जाता है मॉनिटर, डिसमिनेटर, देन स्पोक्समैन। मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर, ऑब्जर्व, सुपरवाइज एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन अ रेंज ऑफ सेटिंग्स। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर जो होता है विभिन्न परिस्थितियों में मानकों का अवलोकन करता है, पर्यवेक्षण और रखरखाव करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सब चीजों को
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हो रहा होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कोई काम किस तरह से कैसे हो रहा है, फिर उसका सुपरविजन करते हैं, देख रेख, और फिर उसका रख रखाव। देन आ जाता है डिसिमिनेटर। डिसिमिनेटर क्या होता है? प्रसारक, जिस हिंदी में कहते हैं। डिसिमिनेटर होता है इज समवन और समथिंग दैट स्प्रेड और scatters information, idea, news or even disease to a wide audience। प्रसारक क्या होता है? वह व्यक्ति होती है या वस्तु या सूचना होती है जो विचार को, समाचारों को, या किसी भी तरह की बीमारियों को, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरह की भी जो समाचार या विचार होते हैं उनको ऑडियंस में फैलाना, बिखेरना। तो यह डिसमिनेटर का काम होता है इंफॉर्मेशनल का, कि अपने प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को किसी भी माध्यम से, समाचार के माध्यम से या इंफॉर्मेशन या विचार के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना। देन आ जाता है स्पोक्समैन। स्पोक्समैन क्या होता है? अ पर्सन हु इज चूजन टू स्पीक फॉर अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन। स्पोक्स पर्सन का क्या मतलब होता है? हिंदी में होता है प्रवक्ता। प्रवक्ता क्या होता है? स्पोक्समैन वह व्यक्ति होता है जो किसी समूह या संगठन की ओर से बोलने के लिए चुना जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैनेजर खुद ना बोलकर किसी दूसरे के थ्रू बुलवाते हैं। तो स्पोक्समैन का वही काम होता है कि यह वो व्यक्ति होता है जो समूह या संगठन की ओर से किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक ग्रुप की तरफ से बोलने के लिए चुना जाता है। एक मेंटोर, एज अ मेंटोर उसको अपॉइंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने के लिए। देन आ जाता है डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में क्या होता है? देखिए, डिसीजन का मतलब आपको पता ही है, निर्णय लेने का, निर्णय लेना। इसमें चार तरह की सब हेडिंग आ जाती हैं। पहला है आपका एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? अ पर्सन हु मेक मनी बाय स्टार्टिंग और रनिंग बिजनेस, स्पेशली व्हेन द इन्वॉल्व टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। उद्यमी क्या होता है भैया? उद्यमी, देखो, एंटरप्रेन्योरशिप आप कहते हैं कि किसी का बिजनेस है वो तो एक एंटरप्रेन्योर है, या कोई एक फर्म चला रहा है वो एंटरप्रेन्योर है। उसको कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ पे? उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यवसाय को शुरू करके, उसे चला के, संचालित करके उससे पैसा कमाता है। अपने अपने काम, किसी भी काम को शुरू करके, एंटरप्रेन्योर का काम होता है किसी भी काम को शुरू करके उससे उसका पैसा कमाना। लेकिन खासकर जब इसमें वित्तीय, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल हो, क्योंकि किसी चीज़ का, देखो, ऑर्गेनाइजेशन आप करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, तो आपको लॉस भी हैंड टू हैंड बियर करना पड़ेगा साथ के साथ। ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉफिट ही कमाएंगे, आप लॉस भी बियर करेंगे। तो उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क होता है वो इन्वॉल्व होता है एंटरप्रेन्योर के अंदर। देन आ जाता है इसमें डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस क्या होता है? हैंडलर वेयर अ मैनेजर एक्ट एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट्स और सिग्निफिकेंट इशू डिस्पर्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल ऑपरेशन। डिस्पर्सन। डिस्पर्सन डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस का क्या मतलब होता है? व्यवधान। व्यवधान क्या होता है? वह व्यक्ति या वह स्थिति जहां पर प्रबंधक अप्रत्याशित संकटों, यानी जिन क्राइसिस का पता ना हो, जिन संघर्षों का पता ना हो, और महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए समाधानकर्ता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो किसी संगठन के सामान्य संचालक को बाधित करते हैं, सॉरी। देन आ जाता है रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर क्या होता है? अ रोल और सिस्टमेटिक दैट स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रीब्यूट्स एन ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड एसेट्स लाइक पीपल, फंड, इक्विपमेंट। संसाधन आवंटक। रिसोर्स एलोकेटर किसे कहा जाता है? संसाधक आवंटक को। यह एक ऐसी भूमिका या प्रणाली होती है जो किसी संगठन के अंदर किसी सीमित संसाधनों, जैसे लोग, धन, उपकरण, इनको रणनीतिक रूप से वितरित करती है। इनको एक स्ट्रेटेजिकली इनको डिफाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के किस चीज़ को कैसे यूज़ किया जाएगा, लोगों को कहाँ पर रखा जाएगा, धन का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाना है, और जो हमारे पास यूटिलाइजेशन है उनको, इक्विपमेंट को कैसे यूटिलाइज करना है। देन आ जाता है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर क्या होता है? अ पर्सन हु पार्टिसिपेट इन अ फॉर्मल डिस्कशन टू रीच एन एग्रीमेंट, रिजॉल्व डिफरेंस और क्राफ्ट म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम्स। नेगोशिएटर। नेगोशिएटर क्या होता है? देखिए, जो बातचीत करने वाला बंदा होता है। वार्ताकार। वार्ताकार क्या होता है? वह व्यक्ति होता है
जो किसी डिसीजन पर पहुंचने से पहले मतभेदों को सुलझाने के लिए या आपस में किसी रूप से एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट जो है प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक चर्चाओं में भाग लेता है। तो वो नेगोशिएटर का काम करता है। मैनेजर रोल के तीन थे, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल, जिसके अंदर 3 सब हेडिंग और डिसीजनल रोल की 4 सब हेडिंग थी। देन हम बात कर लेते हैं इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल क्या है एक मैनेजर का? एंड इंटरपर्सनल रोल स्पेशली इन मैनेजमेंट मिन्सबर्ग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व बिहेवियर फोकस एंड रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन कैटेगराइज इनटू 3 फंक्शन। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल क्या होता है? देखिए, आपस में क्या भूमिका होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स की। इंटरपर्सनल रोल में विशेष रूप से प्रबंधन में जो मिन्सबर्ग के स्ट्रक्चर बनाया, फ्रेमवर्क बनाया गया था, उन्होंने इसको ऐसे डिफाइन किया है कि संबंध और संचार पर केंद्रित व्यवहारों को शामिल करती है, जिन्हें 3 प्रमुख कार्यों में वर्गीकृत किया गया है। यानी ये जो संबंध होते हैं आपस में और उनके बीच जो संचार होता है, फोकस ऑन रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन कैटेगराइज इनटू 3 फंक्शन, इनको आगे 3 फंक्शंस में डिवाइड किया गया इंटरपर्सनल रोल को, जैसे कि पीछे डिफाइन किया गया था। इसमें 3 इंटरपर्सनल रोल हैं। पहला है फिगर हेड, देन लीडर, देन लाइजन। जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में डिफाइन किया गया था, वही चीज है। नाम मात्र का मुखिया और नेतृत्वकर्ता और संपर्क, लाइजन मतलब संपर्क। इसमें देखिए क्या डिफाइन किया गया है फिगर हेड को। फिगर हेड क्या होता है? परफॉर्मिंग ceremonial and symbolic task representing the organization formally, that is signing document, welcoming visitor, attending events। तो ये क्या होता है? औपचारिक और प्रतिकात्मक कार्यों को करना या संगठन के अंदर औपचारिक रूप से किसी चीज का प्रतिनिधित्व करना, जैसे कि दस्तावेजों पर साइन करना और विजिटर्स का वेलकम करना, और अटेंड इवेंट्स को, कार्यक्रमों में ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर जाके भाग लेना। एक अपना इंटरपर्सनल यानी अपना अंतर्व्यक्तिक, जिसे कहते हैं हिंदी में, अंतर्व्यक्तिक रोल अदा करना के अपनी तरफ से उनके क्या इनिशिएट हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन के लिए। देन आ जाता है लीडर। लीडर कौन होता है? देखिए, लीडर कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को प्रेरित करता है काम करने के लिए, उन्हें प्रशिक्षण देता है और उन्हें डायरेक्शन देता है किसी काम को कैसे किया जाता है, और अपेक्षा निर्धारित करता है और उत्पादन वातावरण को बढ़ावा देता है। लीडर कौन होता है? गाइड, मोटिवेटिंग, ट्रेनिंग एंड डायरेक्टिंग एम्प्लॉइज, सेटिंग एक्सपेक्टेशन एंड फोस्टरिंग अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देन आ जाता है लाइजन। लाइजन क्या होता है? बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेशनशिप विद पीपल आउटसाइड द इमीडिएट टीम और डिपार्टमेंट, दैट इज सप्लायर, अदर डिपार्टमेंट और एक्सटर्नल पार्टनर। लाइजन क्या होता है? लाइजन देखिए एक कम्युनिकेशन का ही सेकंड रूप कह सकते हैं आप इसको। संपर्क साधना यानी संपर्क करना किसी चीज से। तो इसका मतलब क्या है? जो तत्काल टीम या विभाग होती है उनका बाहर के लोगों से, जैसे सप्लायर्स होते हैं या अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं और एक्सटर्नल पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करना और एक नेटवर्क को बनाए रखना होता है इंटरपर्सनल रोल कहते हैं। इंफॉर्मेशनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल की बात कर लेते हैं तो यहाँ आ जाता है द इंफॉर्मेशनल रोल ensure that information is provided and that the manager has enough information to do his routine work. This role link all the managerial work together. The manager's interpersonal role is placed in a unique position to receive lot of information. Then हम बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशनल रोल। इसका मतलब होता है सूचनात्मक भूमिका, यानी किस तरह का रोल एक सूचना देने की भूमिका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होती है। तो सूचना भूमिका होती है द इंफॉर्मेशन रोल इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एंड दैट द मैनेजर हैज इनफ इंफॉर्मेशन टू डू हिज रूटीन वर्क। जो सूचनात्मक भूमिका होती है वो यह सुनिश्चित करती है कि जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है या कराई जाएगी वो प्रबंधकों के पास अपने डेली रूटीन के काम करने के लिए प्रॉपर है। दिस रोल लिंक ऑल द मैनेजर वर्क टुगेदर। यह भूमिका जो होती है सभी प्रबंधक कार्यों को आपस में जोड़ के रखती है। द मैनेजर इज इन इंटरपर्सनल रोल इज प्लेस्ड इन यूनिक पोजीशन टू रिसीव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो पारस्परिक भूमिका होती है प्रबंधन को बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के एक
अनूठा अवसर मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन हम बात कर लेते हैं द 3 इंफॉर्मेशन रोल कौन कौन से हैं। मॉनिटर, डिसमिनेटर एंड स्पोक्समैन। जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था, मॉनिटर का क्या काम होता है, कंटिन्यूसली स्कैन करना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहना, डाटा को स्कैन करते रहना, ट्रेंड के बारे में पता करते रहना कैसा ट्रेंड चल रहा है, और इशू अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से इशू हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। देन एक्टिंग एज अ की इंफॉर्मेशन सोर्स, और एक प्रमुख सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करना होता है। देन उसको अब आ जाते हैं डिसमिनेटर। डिसमिनेटर कौन होता है, सूचना को प्रसार करने वाला, यानी इंफॉर्मेशन को आगे भेजने वाला। filter and transmit relevant information from external source or high management to employee and teams। क्या होता है, जो हाई मैनेजमेंट के जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम और एम्प्लॉयज के अंदर बांटना। बाहरी स्रोतों से प्राप्त जानकारी को फिल्टर करके कर्मचारियों तक या टीम तक पहुंचाना उसकी कामकारी होती है, जिसमें इंश्योरिंग इंटरनल अलाइनमेंट, जिसमें होता है कि आंतरिक समन्वय सुनिश्चित होता है। तो हम बात कर लेते हैं स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन क्या होता है, प्रवक्ता। स्पोक्स पर्सन रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर, कम्युनिकेशन गोल, पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस टू द पब्लिक स्टेक होल्डर और अथॉरिटीज। प्रवक्ता कौन होता है, संगठन के बाहर के लोगों के सामने प्रतिनिधित्व करता है उनका। देखिए उनकी लीडरशिप करता है, जो बाहर के लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। जनता को, हितधारकों को, जो शेयर होल्डर होते हैं, और आधिकारिक लक्ष्यों को, नीतियों और प्रदर्शन के बारे में जानकारी देता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के एनवायरनमेंट को बनाए रखता है या बनाए रखने की जरूरत है। डिसीजनल रोल, लास्ट एंड थर्ड। द डिसीजनल रोल मेक significant use of the information. The unique access to information places the manager in the center of the organization decision making. There are 4 decision role that the manager perform. निर्णय लेने की भूमिका क्या होती है, यह है सूचना का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है। डिसीजन लेना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द यूनिक एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्लेस द मैनेजर इन द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग। सूचना क्या होती है, एक अद्वितीय पहुंच होती है जो प्रबंधन को ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लेने के लिए प्रक्रिया को केंद्र में रखती है। ठीक है, देयर आर 4 डिसीजनल रोल दैट द मैनेजर परफॉर्म। यहाँ पे चार मुख्य भूमिका होती है जो इसके अंतर्गत निभाई जाती हैं। वो पहली उसमें आती है एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडल, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। एंटरप्रेन्योर मैनेजर एक्ट एज अ चेंज एजेंट, डेवलपिंग न्यू आइडियाज, लॉन्चिंग प्रोजेक्ट एंड इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, उद्यमी। उद्यमी क्या होता है, परिवर्तन के अभियानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, नए विचार विकसित करते हैं और परियोजनाओं को शुरू करते हैं और संगठन में सुधार करते हैं। देन आ जाता है डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या होता है, मैनेजर स्टेप इनटू मैनेज अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टेबलाइज ऑपरेशन ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस के दौरान क्या होता है, उनको अप्रत्याशित समस्याओं से प्रबंध करने के लिए, विवादों को सुलझाने के लिए और संकट के दौरान संचालन को स्थिर करने के लिए आगे रखा जाता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर जिन्हें कहा जाता है, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आती है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑपरेशन में, उसको हैंडल करने के लिए। देन आ जाता है रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर होता है मैनेजर डिसाइड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट लिमिटेड रिसोर्स सच एज बजट, पर्सनल एंड टाइम फॉर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। संसाधन आवंटन क्या होता है, प्रबंधन ये तय करते हैं कि अधिकतम प्रभावशीलता के लिए बजट या कर्मचारी और समय को, जैसे सीमित संसाधनों को कैसे एलोकेट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन आता है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर क्या होता है, मैनेजर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन सिग्निफिकेंट टॉक्स, वर्किंग टू सिक्योर फेवरेबल एग्रीमेंट विद एम्प्लॉय, पार्टनर और अदर पार्टीज। नेगोशिएटर क्या होता है, प्रबंधन महत्वपूर्ण वार्ताओं को संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें कर्मचारियों, भागीदारों और अन्य संस्थाओं को साथ अनुकूल समझौते हासिल करने के लिए, काम करने के लिए उपयोग में। देन हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स कौन कौन सी है, देखिए द मैनेजर जॉब इज कॉम्प्लेक्स कंसिडरिंग the function and the role one has to perform. Hence, they need certain skills to perform the function associated with their job. The key skills of a manager are
देखिए क्या है, प्रबंधन का काम सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, आपको पता ही है, क्योंकि उन्हें कई तरह के फंक्शंस प्ले करने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसलिए उन्हें एक सर्टेन स्किल्स की ज़रूरत होनी चाहिए अपने जुड़े काम से, या अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी तरह के काम होते हैं उनके लिए एक विशेष कौशल आवश्यकता उनके पास होनी चाहिए। तो देखिए कुछ कुछ स्किल्स हैं मैनेजर्स की जो यहाँ पर डिफाइन की हैं, जो एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, जो कि है टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, डिज़ाइन स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में देखिए क्या आ जाता है, तकनीकी कौशल होना चाहिए किसी चीज़ के लिए, और ह्यूमन यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन को कैसे हैंडल करना है। डिज़ाइन के लिए होना चाहिए कि कैसे डिज़ाइन किया जाना है एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए कि किस तरह के आचार विचार होने चाहिए एक मैनेजर के। और एनालिटिकल स्किल्स भी उसके अंदर होनी चाहिए, जिसमें कि वो विश्लेषण कर सके कि एनालाइज कर सके कैसे किया जाना है। देन एंड लास्ट में सबसे हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के लेवल की। मैनेजमेंट लेवल क्या होता है? Management activities are categorized into three levels: top, middle and the lower level. मैनेजमेंट तीन तरह की गतिविधियां हैं जिनको तीन स्तर पर डिवाइड किया गया है: शीर्ष, मध्यम और निम्न स्तर, टॉप लेवल और टॉप, मिडल और लोअर लेवल. The three level are organized along hierarchical lines so that the each level could be supervised by the immediate level over and above it. तो इसका क्या होता है, तीनों स्तर को जो है एक हायरार्किकल रूप में रखा गया है ताकि प्रत्येक स्तर की निगरानी उससे ठीक ऊपर वाले स्तर द्वारा किए जा सके, यानी नीचे वाले को ऊपर वाला देख सके। द फंक्शन ऑफ ईच लेवल डिपेंड ऑन द साइज, स्केल, टेक्नोलॉजी, कल्चर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर स्तर के कार्य के संगठन के आकार में, पैमाने में, प्रौद्योगिकी में और प्रचलित संस्कृति पर निर्भर करती है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, रोल निभा रहे हैं। द फंक्शन ऑफ each level depend on the size, scale, technology, culture prevailing in the organization. The number of managerial position at each level differ from organization to organization. देखिए जो ये लेवल होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में अलग अलग तरह से हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन